परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में साध्वी प्रमुखासी जी पहुंच गई है। साध्वी श्री कल्पलता जी अपने भावों के साथ में। हम सातों साथियों पर जो कृपा आपने की, सेवा का जो दुर्लभ अवसर हमें प्रदान किया, उसके प्रति मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत खोजा कि कोई ऐसा शब्द मिले जिसे मैं व्यक्त कर सकूं अपनी भावना, लेकिन मुझे वो शब्द नहीं मिला। मैं श्री चरणों में यही निवेदन करती हूँ कि ऐसा अवसर दिलाकर आपने हमको कृतकृत्य कर दिया। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपकी दोनों कृतियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो नया सृजन किया, नए पदों का आपने सृजन किया, और संघ को जो आपने निश्चिंतता का अनुभव करके संघ को जो संपत्ति प्रदान की, उसके लिए दोनों मुख्य मुनि एवं साध्वी वर्या जी का अभिनंदन करती हूँ। प्रभु, आपने हमें साध्वी प्रमुखा जी की स्वस्थता के लिए यहाँ से 14 तारीख को विदा किया, और आज हो रही है 9 तारीख। लगभग 85 दिन की यात्रा कर हम आपके श्री चरणों में पहुँचे हैं। गुरुदेव ने जो निर्णय लिया, उसका सर्वत्र ऐसा स्वागत हुआ कि जो भी मिला, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, कि महाराज बहुत अच्छा, गुरुदेव ने इतना बड़ा अच्छा निर्णय किया है कि आपको साध्वी प्रमुखा जी स्वस्थ हो जाएंगे। यदि यहाँ गुवाहाटी में करवाते या और कहीं भी करवाते तो पता नहीं क्या होता बनते। जो ही डॉक्टरों ने वहाँ जाकर साध्वी प्रमुखा जी की स्थिति देखी और जो एक्सरे किए, तो उन स्वयं को आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कहा कि एक पग को भी कैसे उठा सके हमें पता नहीं। जो हमारा कुल्ला का गोल होना चाहिए वो चिपटा हथेली जैसा था। और गुरुदेव आपकी कृपा से डॉक्टर सारे समर्पित है, विक्रम शाह से लेकर और जित पंचपचौरी साहब और हमारे श्रावक मरोठी जी और आशीष जी, जितने भी वहाँ डॉक्टर थे, गुरुदेव पता नहीं क्या चमत्कार था। ऑपरेशन पचौरी जी के नाम से किया, विक्रम शाह के नाम से किया, लेकिन एक सब डॉक्टर हमेशा साध्वी प्रमुखाश्री जी के लगभग पूछने आते, कैसे हैं आपके, कैसी हो, क्या करते हो, एक्सरसाइज किया या नहीं, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, आपको बहुत जल्दी रिकवरी करनी है, वो करनी है। सब ने जैसे पूरी हॉस्पिटल को हमें से ऐसा लगा कि सब ने दायित्व तो संभाल लिया, और शायद इसका कारण था हमारे मरोठी जी का वहाँ प्रभाव। उनके जो पूरे हॉस्पिटल के साथ जो आत्मीय भाव है और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर उन्हें सम्मान देते हैं, वो देखकर बहुत सुखद अनुभूति हुई। हम यद्यपि बहुत छोटे से समय में गुरुदेव के निर्णय को क्रियान्वित किया हम लोगों ने, और अहमदाबाद पहुंच गए, पर अहमदाबाद के लोगों ने और गुरुदेव पहले, सबसे पहले हम आए थे गुवाहाटी। वो गुवाहाटी में बिमल जी नाहटा ने जो अपनी जिम्मेदारी संभाली और जिस तरीके से व्यवस्था की, सारी तारीफ काबिल है। कहने का अर्थ मेरा यह है कि इनका संपर्क इतना व्यापक है। जो हमें सुविधाएं चाहिए थी, वे सुविधाएं जुटाना कोई हमारे घर का तो कुछ होता नहीं है, कोई एयरपोर्ट हमारे घर का तो था नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो सुविधाएं जुटाई या जो सुविधाएं हमें दी, वो बहुत बड़ी बात थी। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे मन में एक बहुत बड़ी उलझन थी कि साध्वी प्रमुखाश्री जी प्लेन में विराजेंगे तो पेड़ियाँ चढ़कर कैसे पधारेंगे। मेरे मन में बहुत उलझन थी है। मैंने एक दिन विमल जी से आते ही दूसरे दिन, पहले दिन ही कहा, विमल जी मेरे मन में बड़ी दुविधा है कि साध्वी प्रमुखा जी को अपन ऊपर कैसे चढ़ाएंगे। तो इन्होंने कहा महाराज आप चिंता ना करो, व्यवस्था देखेंगे, ऐसी क्या बात है। गुरुदेव मेरी कल्पना में भी नहीं था, इन्होंने एरोब्रिज की व्यवस्था कर दी। एरोब्रिज आजकल एयरप्लेन के साथ एरोब्रिज को जोड़ दिया जाता है, तो व्हील चेयर से एकदम अच्छी तरह से सीट तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था देकर गुरुदेव, मुझे सात्विक गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे एक एक सराव कितने समर्पित है। और उधर अहमदाबाद पहुंचे तो हजारों लोग, जैसे रात के 10:30 बजे से ऊपर बज चुके थे और हजारों लोगों की उपस्थिति। वहाँ का जो डायरेक्टर था वो प्लेन में आया, आकर के कहा पधारो साध्वी प्रमुखा जी, पूरा हमारा अहमदाबाद जाग रहा है और आपका स्वागत करने के लिए खड़ा है।
हमारे सराव समाज के लगभग 1000 व्यक्ति या कितने थे, मैं गिनती में करूं तो मेरे दोस्त लग जाएगा, बहुत भीड़ थी पूरी। ये सब गुरुदेव का प्रताप था। और अहमदाबाद के श्रावकों ने भी गुरुदेव बहुत अच्छी व्यवस्था को संभाला। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम अचानक आए हैं, इनके लोगों ने कोई व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ है क्या। इतने सुंदर सुव्यवस्थित और सुसंगठित संस्थाओं ने जो सेवा की है, जो अपना दायित्व निभाया है, वो बहुत उल्लेखनीय है। गुरुदेव, इस अवसर पर बस मैं इतने ही बोलूँगी। उस गुरुदेव से पुनः निवेदन करते हूँ कि आपने हमारे पर बहुत करुणा की, मेरे जैसे पर बहुत करुणा की। आप ऐसे करुणा बख्शाते रहे, ऐसे कृपा करते रहें और हमें ऐसे अवसर देता है, ऐसे नहीं निर्जरा के अवसर देते रहें। अब साध्वी प्रमुखा जी की चिकित्सा का और वो है, वो गुरुदेव को अलग से निवेदन करेंगे। लेकिन आप गुरुदेव की कृपा से साध्वी प्रमुखा जी पूर्ण स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। चलने में 2 फरलांग जितना पैदल चलते भी हैं। गुरुदेव की कृपा से ठीक स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। वंदे भन्ते सविनयनतिं कुर्महे भावपूर्णा वंदे सविनयनतिं कुर्महे भावपूर्णा सातं सौख्यं वपुषि परमं साधिता पुरयात्रा श्रुत्वा श्रमसमकथा मुज्जरामो मुदीमः वर्षातापे धृतिमविचला देववर्धापयामः आशीर्वादं शिवसुखकरं प्राप्य सम्प्रस्थिता वै लब्धं स्वास्थ्यं सुगुरुकृपया सर्वदा चानुकूल्यं नैयुण्यं चेदधिजिगमिषा वञ्चिताः सन्निधानात् धन्यः पुण्यो विलसति तमां वासरो वर्तमानः धन्यः पुण्यो विलसति दिवा दर्शनं दिव्यमाप्तम्। यह श्लोक साध्वी प्रमुखा श्री जी के द्वारा रचित है और साध्वी प्रमुखा श्री जी के भावना का ही प्रतिनिधित्व हमने किया है। अब आज एक गीत जय महाश्रमण भगवन हम शीश झुकाते हैं मोद मनाते हैं। जय महाश्रमण भगवन हम शीश नमाते हैं चरणों की सन्निधि में हम मोद मनाते हैं। जय महाश्रमण भगवन हमने तुझ में देखी फूलों सी कोमलता युगनैनों में झलके निर्झर सी निर्मलता। जय 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 ज्योति चरण नित घोष लगाते हैं। जय महाश्रमण भगवन जन उपकारी प्रभुवर अनगिन उपकार किए ऊर्जा भरपूर मिली जल उठे बुझ दिए गण नंदन वन खातिर श्रम सेद बहाते हैं।
दर्शन पाते हैं। जय महाश्रमण भगवन। शासन में अनुशासन, अनुशासन में शासन, परिद्वय का नया सृजन, हम करते वर्धापन, एक दूजे से बढ़कर यहाँ पटधर आते हैं। जय महाश्रमण भगवन। हम शीश नमाते हैं चरणों की सन्निधि में, हम मोद मनाते हैं। साधी प्रमुखाश्री का प्रस्थान अहमदाबाद, यह संग चतुर्विद भी प्रमुदित था सुन संवाद। गुरुवर के निर्णय की बलिहारी जाते हैं। जय महाश्रमण भगवन। इस सफल चिकित्सा से अब स्वस्थ महाश्रमणी, योजित परिचर्या में आभारी क्षमागणी। अवसर अनमोल मिला, प्रभु के गुण गाते हैं। जय महाश्रमण भगवन। हम शीश नमाते हैं चरणों की सन्निधि में, हम मोद मनाते हैं। जय महाश्रमण भगवन। बनते एक मैं नाम उल्लेख नहीं करूंगी तो मैं गलती करूंगी। आपने कृपा करके प्रेक्षा विश्व भारती में साध्वी प्रमुखासी के प्रवास का आदेश फरमाया। प्रेक्षा भारती विश्व भारती के अध्यक्ष वैसे तो वे पधारे तो और न पधारे तो पहले क्षण से ही सेवा में जुटे हुए थे, लेकिन बाबूलाल जी शेखानी ने और वहाँ की सभा के उस समय अध्यक्ष थे नानालाल जी कोठारी, और महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सेठिया, और युग परिषद का अध्यक्ष था मुकेश मनोज लूणिया। गुरुदेव सभी संस्थाओं के अधिकारियों ने जिस उत्साह के साथ सेवा की और अपना उत्साह व्यक्त किया, ऐसा लगा कि कौबा में पुनः एक ऐसी हलचल हो गई मानो वो तो रूप तीर्थंकरों का रूप तो तीर्थंकरों के सन्निधि में ही प्राप्त होता है, लेकिन उसकी छोटी सी वानगी उन्होंने जरूर देख ली और उन्होंने सेवा करके पूरा लाभ लिया। बनते ऐसे क्षेत्र मतलब कहने लायक है कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति इतने जागरूक है कि हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी जरूरत है तो 5 मिनट की भी उन्होंने लेट किया। तो इसलिए मैं यदि नाम नहीं लेती तो मुझे लगा कि मैं कम ही कर रही हूँ। गुरुदेव, आपने समय समय पर मुझे कई जिम्मेदारियां सौंपी है और शायद भविष्य में भी सौंपते जाएंगे। आप जो मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, संघ के लिए आप कभी भी कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे, मैं जी जान से लगा हुआ रहूँगा। आज मैं आपको वचन देता हूँ गुरुदेव। एक जिम्मेदारी आपने जो प्रमुखा श्री जी की मेरे पर स्थापित की थी, मेरे को लगता है कि आज वो जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो रहा हूँ। प्रमुखा श्री जी से मैंने 2 वादा किया था गुरुदेव। एक तो आप चतुर्मास के में जरूर रहें। प्रमुखा श्री जी ने फरमाया कि चतुर्मास के 1 या 2 दिन पहले मैं जरूर पहुंच जाऊंगी। प्रमुखा श्री जी ने अपना वादा पूरा किया और मैंने एक वादा किया था गुरुदेव कि आप गुवाहाटी आएंगे, गुवाहाटी के जाने के पहले आपको पूरा स्वस्थ करके भेजूंगा। ये मेरा वादा भी आज पूरा हो गया गुरुदेव। और प्रमुखा श्री जी की तो कृपा इतनी बरसी है गुरुदेव
कि मैं 1 सेकंड में बोलना चाहूँगा कि मैं दिन में 4 इंसुलिन लेता था गुरुदेव, शुगर इतनी हाई रहती थी। सरदार में एक दिन प्रमुखाचार्य जी पधारे, बोले हाथ में जो है विमल जी यही भरा दो। 10 टैबलेट थी। मैंने कहा प्रमुखाचार्य जी ये नहीं भराऊँगा। बोले नहीं भराओ, क्या चीज़ है? मैंने कहा दवाई। क्या क्या चीज़ की है पूछा इन्होंने। उस दिन से उन्होंने कहा कि आज से शुगर आपकी ख़त्म। उस दिन के बाद गुरुदेव शुगर मेरे आसपास ही नहीं है। मैं प्रमुखाचार्य जी की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओम हरम। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के पूर्व मंत्री और परामर्शक अहमदाबाद के राजेंद्र जी भोत्रा। हमें अहमदाबाद वासियों को आज अत्यंत प्रसन्नता है कि पूज्य गुरुदेव ने जिस कार्य के लिए प्रमुखाचार्य जी को अहमदाबाद भिजवाया था चिकित्सा के लिए, वो कार्य आज पूरा करके हम अहमदाबाद वासी प्रमुखाचार्य जी को सकुशल यहाँ लेकर आए हैं और वो स्वस्थ होकर आए हैं। वहाँ पर प्रमुखाचार्य जी का जब आगमन हुआ, लोगों में उत्साह की एक लहर दौड़ पड़ी। चिकित्सा का जहाँ तक प्रश्न है, आजकल देश के किसी भी कोने में अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों का भाग्य था कि हमें यह मौका मिला और प्रमुखाचार्य जी के पधारने के बाद में वहाँ का जो वातावरण बना, उसकी एक छोटी सी रूपरेखा श्रद्धेय साध्वी श्री कल्पलता जी ने अभी आपके समक्ष रखी। वहाँ पधारने के बाद जो तेरापंथ सभा, योग परिषद, विशेषकर प्रेक्षक विश्व के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल सेखानी, सभा के अध्यक्ष श्रीमान नानालाल जी कोठारी और मंत्री के रूप में मुझे आपकी चिकित्सा के दौरान लगभग 2 महीने का अवसर मिला। हम लोग बहुत सेवा अपने तरफ से जितना हो सका कर सके। चिकित्सा का जहाँ तक प्रश्न है, अच्छी से अच्छी चिकित्सा वहाँ पर हो सकी और ये अच्छी चिकित्सा का श्रेय हम नहीं लेना चाहते गुरुदेव, ये इसलिए कि ये तो होना ही था। कहीं भी होता, गुवाहाटी में होता तो भी होता, कहीं भी होता तो हो जाता, क्योंकि ये कृपा आपकी थी, ये कृपा पूर्व आचार्यों की थी, ये कृपा भिक्षु स्वामी की थी, ये कृपा कहीं भी होती। लेकिन हमें तो छोटी सी सेवा करने का अवसर जो मिला, उससे हम गदगद हो गए। वहाँ पर जो प्रमुखाचार्य जी के आगमन से लेकर के विदाई तक का जो लोगों से खचाखच भरा हुआ दृश्य, भले हॉस्पिटल हो, भले कोबा हो, भले कोई भी स्थान हो, जो रहता था उसकी कल्पना करना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको किस तरह हम इस संबंध में बताएं? मैं तो यही कह सकता हूं कि हमें इतना सुंदर अवसर देकर के और आपने अत्यंत हम पर महती की कृपा कराई। श्रीमान बाबूलाल सेखानी, श्रीमान नालाल जी कोठारी और वर्तमान सभा के अध्यक्ष मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, वो भी उन्होंने पूरे दायित्व अपनी तरफ से अच्छी तरह से निभाया और हमारे कर्तव्य पूर्ति के हिसाब से प्रमुखाचार्य जी आपको सब बातें बताएंगे। हम तो आपसे कुछ नहीं चाहते गुरुदेव, इतनी सी कृपा कर दीजिए, इतना सा पुरस्कार दे दीजिए, इतना सा प्रसाद दे दीजिए कि हमें तो बस दक्षिण यात्रा के अहमदाबाद पधारने का अब जल्दी से जल्दी फरमा दीजिए। इतनी भावनाओं के साथ ओम अरहम। डॉक्टर धीरज मरोठी। 3 महीने पहले गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा की और मेरे पे जो भरोसा किया, मैं समझता हूँ गुरुदेव विल असेस के कितना सफल हुआ हूँ। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही और एक समय भी ऐसा नहीं लगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, जो यहाँ से रवाना हुए थे तब तक हिप की पोजीशन हमें नहीं पता थी कि इतनी ख़राब है। जब सिलीगुड़ी में मैंने पहली बार देखा था, उस समय कूल्हे का रूप अलग था और 1 महीने में करीब करीब काफ़ी कुछ घिस चुका था और साध्वी प्रमुखाचार्य जी ने बहुत तकलीफ झेली होगी उस दरमियान। ऐसा हमें लगा कि इन्होंने इतना दर्द कैसे सहन किया। जब हमने उस घुटने कूल्हे का MRI किया, CT स्कैन किया तो जस्ट लाइक पिस्टन के जैसा हो गया था। तो आश्चर्य हुआ कि ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी गुरु कृपा से सारा काम और रिकवरी इतनी फास्ट रही और जो घुटने का रिवीजन सर्जरी किया वो अपने आप में ही मेजर कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी, वो भी बहुत ही अच्छी रिकवरी के साथ और एकदम सफलतापूर्ण रही। और आज आपके सामने बगैर वॉकर और स्टिक के आप विहार कर सकते हैं, चल सकते हैं आपके साथ में। और हमें लगता है कि 3 महीने में ये पूरी और रिकवर हो जाएगी। तो 3 महीने थोड़ी बहुत अपनी सावधानी रखें, भीड़ से दूर रहें, क्योंकि 2 मेजर सर्जरी हुई है, कूल्हे की और घुटने की। तो उसमें थोड़ी बहुत सावधानियाँ हैं वो हमने
आपको इंगित करा दी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। और मैं तो पब्लिक को भी यही बोलूँगा, थोड़ा सा इनसे दूर से दर्शन करें, एकदम बाजू में नहीं जाएं। और बाकी एकदम स्वस्थ है, सकुशल है। और कल हमने काफ़ी वॉक करवा के भी देखा, बगैर वॉकर बगैर छड़ी के भी वॉक कर सकती हैं और मसल्स का पावर भी अच्छा है। तो आपकी कृपा से सारा काम बहुत ही सफलतापूर्ण रहा और हमें कहीं पे भी ये नहीं लगा मन में कि कहीं इतने बड़े वीआईपी इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कई बार मन में परेशानी भी रहती है, टेंशन भी रहता है, लेकिन आपके वजह से सारा काम सक्सेस रहा, एकदम सफलतापूर्ण रहा। ओम हरम। साध्वी वर्या साध्वी श्री संबुद्ध यशाची। जहाँ निसंते तव नच्चिमाली, पभासई केवल भार हम तू, एवायरियो सुयशील बुद्धिये, विरायई सुर मध्येव इंदो। भंते, जब घर में माँ नहीं होती है तो बच्चों को घर सूना सूना लगता है, खाली खाली लगता है, उनका मन भी नहीं लगता है। वैसा ही हमारे साथ हुआ। लगभग 2.25 या 3 महीने से हमारे घर में शादियों के ठिकाने में माँ नहीं है, माँ नहीं थी, इसलिए घर सूना सूना खाली खाली लगता था, हमारा मन भी नहीं लगता था। लेकिन आज मुझे सुबह से इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज साध्वी प्रमुखाश्री जी पधार गए हैं। इसलिए आज हमारा घर भरा भरा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। आचार्य प्रवर की कृपा से साध्वी प्रमुखाश्री जी अहमदाबाद पधारे और स्वास्थ्य लाभ लेकर पधारे हैं। आज मैं आपके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आप निरामय रहे, दीर्घायु रहे और हम आपके साथ, आपके पास रहते हुए हम सब साधवियाँ विकास करती रहे, आप हमारी सार संभाल करती रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम। गुरुदेव की सन्निधि में साधु भी हैं, साध्वियाँ भी है। साध्वियों में साध्वी प्रमुखाश्री जी यहाँ नहीं थी, मुख्य नियोजिका जी यहाँ नहीं थी, तो गुरुदेव ने साध्वी वर्या पद का निर्माण किया। तो पहले साध्वी वर्या अकेली थी, फिर मुख्य नियोजिका जी पधारी और आज साध्वी प्रमुखाश्री जी पधार गई है। तो अब गुरु सन्निधि में पधारे हैं, आपके विचार भी हम सुनना चाहेंगे। गुरु की महिमा अगम अगोचर होती है, हम उसके बारे में सोच नहीं पाते। कवि ने ठीक ही कहा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु शक्ति का ही चमत्कार हुआ है। अब मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा अभी नहीं करूँगी, समय बहुत हो गया है और व्यवस्थाओं के बारे में, चिकित्सा के बारे में साध्वी कल्पलता जी ने काफ़ी बातें निवेदन कर दी है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि विराटनगर में यह दर्द होने लगा था, वहीं चिकित्सा तो शुरू करा दी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि सही निदान नहीं हुआ। तो उत्तरोत्तर जैसे जैसे चिकित्सा, जैसे कहते हैं, जैसे जैसे दवा ली मरीज बढ़ता गया, तो यही स्थिति हुई। जैसे जैसे चिकित्सा कराई, मैं विशेष ये पेन किलर वगैरह लेती नहीं हूँ, एंटीबायोटिक भी नहीं लेती हूँ, लेकिन इस दर्द के दौरान 2-3 बार एंटीबायोटिक के कोर्स किए, पेन किलर भी बहुत लिए, लेकिन राहत नहीं मिली। उत्तरोत्तर दर्द बढ़ता गया। कई प्रयास कराए जांच के भी और भी, लेकिन कुछ क्रम बैठा नहीं। तो आचार्य जी जब पूर्णिया पधारे थे, मेरे मन में थोड़ी निराशा आ गई थी। मैंने एक दिन कल्पलता जी से कहा, तुम जाओ आचार्य जी को समर्पण करके आओ, जो कुछ करेंगे गुरुदेव करेंगे, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। अब शायद वो गए थे, आचार्य जी को निवेदन किया। उस दिन के बाद आचार्य श्री ने पूरी चिंता अपने पर ले ली। मुनि श्री दिनेश कुमार जी को भी चिकित्सा की दृष्टि से नियुक्त किया और जांच के बारे में कितने डॉक्टरों से संपर्क करके, परामर्श करके अनुमति दिलाई
और चिकित्सा के बारे में ये निर्णय तो हो चुका था यह लगभग कि इलाज कराना है, पर यही लगभग तय था कि गुवाहाटी में इलाज कराना है। और यह लगभग तय था कि हावली में गुरुदेव से 14 तारीख को मंगल पाठ सुनकर हम गुवाहाटी जाएंगे और वहीं चिकित्सा कराएंगे। और डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि हम गुवाहाटी आकर के ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब आए 13 तारीख को, पता नहीं उन्होंने क्या निवेदन किया, क्या स्थिति बनी, तो थोड़ा वातावरण बदला। तो 2 बजे लगभग हम गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए थे। तो मैंने जाते ही निवेदन तो यही था कि गुरुदेव डॉक्टर साहब को कह देना गुवाहाटी में आकर मेरा ऑपरेशन करे। लेकिन क्रम बदल गया और अब कैसे भी समझो गुरुदेव ने कृपा कराई, अहमदाबाद भिजवाया और अच्छी चिकित्सा हो गई। चिकित्सा के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया गया है। हम चले गए और पीछे से आचार्य ने नए इतिहास घटित कर दिए। हम सोचते कि अगर हम भी यहाँ पर होते तो हम भी उस आनंद का अनुभव करते, लेकिन गुरु की तो उन्होंने कहा नहीं अगोचर होती है, उनकी महिमा अलग होती है, उनकी गति पता नहीं वे कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं। और आचार्य श्री तो इतने गूढ़ पुरुष है, आचार्य श्री के मन को कोई समझ नहीं सकता। आचार्य श्री सुनते तो सबकी बात है, लेकिन अपने मन की बात किसी को कहते हैं क्या मुझे पता नहीं, शायद मन खोलते ही नहीं है। तो आचार्यवर ने बहुत कृपा कराई, धर्म संघ में 2 नए पदों का सृजन कराया। वैसे तो महावीर कुमार जी स्वामी को पहले ही मुख्य मुनि के रूप में आचार्य ने संबोधित किया था, लेकिन वह तो एक कार्यकाली अलंकरण पद था। लेकिन नए पद की स्थापना करके और मुख्य मुनि को प्रतिष्ठित किया, तो संघ के लिए एक बहुत बड़ा काम किया आचार्यवर ने। हम आचार्यवर की अभिवंदना करते हैं और मुख्य मुनि जी की भी अभिवंदना करते हैं कि उन्हें आचार्यवर के नेतृत्व में रहकर लंबे समय तक रहकर आचार्य श्री की सारी कलाएं सीखनी है, आचार्यवर से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी है और संघ की सेवा करनी है। इधर हमारे साथियों में जैसा कि भी बताया गया, मैं भी यहाँ नहीं थी, मुख्य नियोजिका जी भी यहाँ नहीं थी, तो आचार्यवर ने एक नया पद सृजित किया साध्वी वरिया का। तो एकदम अकल्पित। और वहाँ अहमदाबाद में हम थे, एक समाचार आते थे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो कभी कभी साथियाँ कहती थी कि आचार्य एक साथ ही क्यों नहीं कर देते, एक बात क्यों करती है। लेकिन जैसे जैसे आचार्य श्री को उपयुक्त लगा, या ऐसा लगता है कि बार बार संघ को खुशियाँ बांटनी थी, इसलिए अलग अलग बार से किया। तो साध्यवर्य संबुद्ध साध्य भी आचार्यवर के अनुशासना में अपना विकास करते हुए और साध्य समाज में और अधिक काम करने की क्षमता योग्यता प्राप्त करे। और गुरुदेव सब ने श्रावक और श्रावक समाज ने बहुत सेवा की है, डॉक्टरों ने बहुत सेवा की है। कल भी डॉक्टर धीरज वहाँ से सेल्वी से 2 और डॉक्टरों को लेकर आए थे कल शाम को, मुझे चलाकर भी देखा, सारी हिदायतें दी कि क्या क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। लेकिन इतना मैं जरूर कहती हूँ, सब डॉक्टरों को संतोष है चिकित्सा से, और यह सब किस लिए हुआ है? गुरुदेव की कृपा से हुआ है। गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का अनुग्रह और गुरुदेव की मंगल भावना निरंतर हमें प्राप्त होती रही। ऑपरेशन के अवसर पर गुरुदेव के मंगल संदेश भी प्राप्त हुए। उन सब के कारण मैं आज प्राय स्वस्थ होकर गुरुदेव के चरणों में आ गई हूँ। अब जो बचा कुछ है वह भी गुरुदेव से ऊर्जा मिलेगी, मैं पूरी तरह ठीक होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करती रहूँ, यही आशीर्वाद प्रदान करें। साध्वी प्रमुखा जी का जैसा बताया, करीब 85 दिनों का यह पृथक विहार, बहिर्विहार या चिकित्सा में संलग्नता का क्रम रहा और बहुत अच्छा हुआ कि जैसा आपने फरमाया कि प्रायः स्वस्थ हैं, ऐसा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी प्रकार की पीड़ा, तकलीफ, वेदना वो शरीर में न रहे। और हाँ पहले हाँ अब नींद ठीक आ जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा गुरुकुलवास में साध्वी प्रमुखा जी पधार गई हैं। जैसा साध्वी बरिया ने कहा, हरा भरा ठिकाना, हरा भरा 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 हो गया है। तो साध्वी प्रमुखा जी खूब स्वास्थ्य अच्छा रहे, खूब अच्छा योगदान धर्म संघ को मिलता रहे।
और गुवाहाटी का चतुर्मास का प्रवेश भी कम होने वाला है कल का। हम खूब अच्छा गुवाहाटी का चतुर्मास भी अच्छा रहे, सब खूब अच्छा। सर ध्रुमुनि कह रहे हैं कि यहाँ पहले यशा थी, फिर विभा आए और प्रभा आ गई। संबुद्ध यशा, विस्तृत विभा और कनक प्रभा जी।